नमस्कार दोस्तों मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारी चैनल किडनी एक्सपीरियंस में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिसका ऑपरेशन होने वाला है या फिर जो ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। दोस्तों किडनी फेल होने के बाद अगर आप डायलिसिस पे हो तो आपको ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि डायलिसिस से बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑपरेशन, किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन हो जाता है तो आपकी तबीयत पहले जैसी हो जाएगी, एकदम नॉर्मल इंसान की तरह हो जाएगी। इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उम्मीद रखता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हो, उसकी प्रोसेस में लग चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, अब जब ऑपरेशन की बात आती है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है खर्चे के बारे में। कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा हो जाएगा, ये सारी बातें। अब इसका आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हमारा ऑपरेशन हो चुका है और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस हमने देखे हैं, सुने हैं, और ऑपरेशन के बाद कितना खर्चा होता है वो भी देखना पड़ता है। तो वो सारी बातें जो हमको पता है, हमने लोगों को पूछ के, हमारे एक्सपीरियंस से, लोगों को देख के जो भी जाना है उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में डालना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, अब ऑपरेशन के खर्चे की बात की जाए तो एक नॉर्मल सी बात मैं करता हूं कि जैसे कि कोई इंसान को बुखार आया तो वो किसी नॉर्मल क्लिनिक पे जाता है, नजदीक के एमबीबीएस डॉक्टर के पास। ठीक है दोस्तों, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो डॉक्टर कितना पैसा ले लेगा उस इंसान से सिर्फ बुखार के लिए, बुखार की ट्रीटमेंट करने के लिए? नहीं बता सकते, एग्जैक्टली नहीं बता सकते। कोई डॉक्टर 50 रुपए लेगा, कोई 100 रुपए लेगा, कोई 200 लेगा, तो कोई वहां से अपने आप दवाई देगा और 500 रुपए भी ले लेगा। उस मुताबिक सबका अलग अलग चार्ज होता है, एरिया के हिसाब से, डॉक्टर कितना फेमस है उस हिसाब से, वो सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह ये बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन बात तो यही होती है कि एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते, क्योंकि सब जगह पे अलग अलग होता है। और उसमें भी मेनली 4 चीजें मैटर करती है कि आपका ऑपरेशन का खर्चा कितना आएगा और आपको और क्या क्या सोचना चाहिए खर्चे के बारे में। तो उस पर मैं पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहली डिटेल हम बात करते हैं ऑपरेशन के खर्चे के बारे में। देखो, जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर के चार्जेस अलग अलग होते हैं, उस मुताबिक ही ऑपरेशन का जो चार्जेस होता है वो हॉस्पिटल में अलग अलग होता है। मेनली 2 पार्ट पड़ते हैं हॉस्पिटल्स में, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और दूसरा होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वहां पे खर्चा कम आएगा, सीधी सी बात है, और प्राइवेट में जाएंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा। अब वो कितना डिफरेंस होता है वो मैं आपको बात करता हूं। जहां तक हमने देखा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 से 4 लाख के बीच में आपका ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, देखिए ये मेरा जो ऑपरेशन हुआ था उस टाइम मुझे जो एस्टिमेट दिया गया था हॉस्पिटल से वो है। ठीक है, और आज भी 1.5 साल हो चुका मेरे ऑपरेशन के बाद भी, आज भी यही एस्टिमेट नए ऑपरेशन के लिए दिया जाता है। तो ये था मेरा ऑपरेशन का खर्चा। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद आईसीयू का खर्चा आ गया, ऑपरेशन के बाद जितनी दवाइयां वहां से मिलती है, मतलब जब तक मैं वहां पे अस्पताल में हूं तब तक जो दवाइयां मिलती है उसका खर्चा भी आ गया। जब तक मैं अस्पताल में हूं तब तक डॉक्टर्स कितनी भी बार मुझे देखने के लिए आ रहे हैं वो सारी फीस इसमें इंक्लूड हो गई। सब कुछ आ गया, मतलब ऑपरेशन से लेके जब तक मैं घर चला जाता हूं तब तक का सारा खर्चा इसमें आ गया। तो ये था गवर्नमेंट में। मैंने बोला 3 से 4 लाख या मैक्सिमम 4.5 लाख तक आपका ऑपरेशन पूरा हो जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यही बात अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ये खर्चा चला जाएगा आपका 6 लाख से ऊपर। 6 लाख तो मिनिमम ऑपरेशन का खर्चा होता है। वहां पे आईसीयू का चार्ज, रूम का चार्ज, डॉक्टर विजिट चार्ज, ऑपरेशन के बाद के रिपोर्ट, वो सारा खर्चा अलग से होता है। तो टोटल मिला के वो खर्चा चला जाएगा 8 से 10 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट में इतना होता ही है, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने देखा है, हम मिले हैं, तो ये खर्चा चला जाता है। तो ये हुई पहली ऑपरेशन की बात कि ऑपरेशन में कितना खर्चा होता है। जब तक आप घर चले जाते हो तब तक का खर्चा, वो मैंने बात बताई कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 से 4 लाख रुपए और प्राइवेट में 7 लाख से ऊपर ही समझो आप, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक भी जा सकता है। ये होगी ऑपरेशन की बात। अब खर्चे के बारे में आप सोच रहे हो तो दूसरी बात आपको सोचनी चाहिए कि ऑपरेशन के बाद क्या क्या खर्चे आएंगे। तो उसमें भी ऑपरेशन के बाद आपको रेगुलर डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ज्यादा बार जाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। स्टार्टिंग में रिपोर्ट्स भी आपके कम होंगे, फिर धीरे धीरे रिपोर्ट भी कम होते जाएंगे। स्टार्टिंग में आपकी दवाइयां भी ज्यादा होगी, फिर धीरे धीरे वो भी कम होती जाएगी। तो ये सारे खर्चे भी तो आपको सोचने पड़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने गवर्नमेंट में आपका ऑपरेशन करवाया तो ये सारी चीजें, आपका जो ऑपरेशन बाद की जो भी प्रोसेस होती है, रिपोर्ट्स, डॉक्टर को दिखाना, वो सारी चीजें उसी हॉस्पिटल में होगी। तो वो भी खर्चा आपका गवर्नमेंट में कम लगेगा।
प्राइवेट में जाओगे तो प्राइवेट में भी वही होगा कि प्राइवेट में आपने ऑपरेशन करवाया है तो वही डॉक्टर को आपको दिखाने के लिए जाना पड़ेगा, वहीं से दवाई लेनी पड़ेगी, वहीं पर ज्यादातर रिपोर्ट आपके होंगे, तो वो खर्चा उस मुताबिक होगा। वो भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट में आप नॉर्मली एक रिपोर्ट करवाने जाते हो तो आपका जो रेगुलर रिपोर्ट होता है, अगर आपकी तबियत ठीक है और रेगुलर जो 2-3 रिपोर्ट करवाने पड़ते हैं, क्रिएटिनाइन के, यूरिया के और ब्लड रिपोर्ट और यूरिन रिपोर्ट, ये रेगुलर रिपोर्ट है, ठीक है। अगर इतने रिपोर्ट करवाते हैं तो नॉर्मली 1000 से 1200 रुपए के बीच में एक रिपोर्ट, एक दिन का रिपोर्ट हो जाता है। गवर्नमेंट में जाओगे तो ये रिपोर्ट 4-5 हजार का होता है एक बार का। दवाइयां की मैं बात करूं, ऑपरेशन बात की, तो वो भी आप गवर्नमेंट से लोगे तो गवर्नमेंट में बहुत ही सस्ता पड़ेगा। आपकी तबियत अच्छी है तो महीने की 3-4 हजार तक की दवाई मैक्सिमम आपकी हो सकती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल से आप दवाइयां लेते हो तो। अगर फिर यही दवाई आप प्राइवेट में ऑपरेशन करवाया है तो उन्हीं डॉक्टर के पास से आप लिखवा के फिर उन्हीं के पास से वही मेडिकल से आप दवाई लोगे तो यह खर्चा जाता है 10,000, 12,000 या 15,000। हमने देखे हैं बहुत सारे पेशेंट्स, इसलिए मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। इसमें मेरे खुद के एक्सपीरियंस जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हैं वो मैं बता रहा हूं, और प्राइवेट हॉस्पिटल के जो भी एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं वो हम मिले हैं उन लोगों को, उनको देखा है, उनको पूछा है, जाना है, वो उनके एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं। थोड़ा कुछ अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी बात मैंने बताई, पहली बात मैंने बताई ऑपरेशन का खर्चा, दूसरी बात मैंने बताई ऑपरेशन के बाद का खर्चा, रिपोर्ट का, डॉक्टर का और फिर दवाइयों का खर्चा। अब तीसरी बात, आपको खर्चे के बारे में ये जानना पड़ेगा, ये समझ लेना पड़ेगा कि ये डिपेंड करता है आपकी तबीयत के ऊपर भी। आप डायलिसिस पे हो तब आपकी तबीयत कैसी है वो भी मैटर करती है, क्योंकि ऑपरेशन तक पहुंचते पहुंचते आप एकदम फिट होने चाहिए। ऑपरेशन के पहले आपके जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वो सारे पैसे आपको खुद निकालने पड़ते हैं, ठीक है। आपकी तबीयत अच्छी होगी तो ऑपरेशन तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और कम रिपोर्ट्स में भी आपका ऑपरेशन हो जाएगा। अगर आप फिट नहीं हो, आपको और भी बहुत सारी परेशानियां रहती है, बॉडी में तकलीफ रहती है, तो बहुत सारे रिपोर्ट्स करवाने पड़ेंगे, अपने आप को पहले ठीक करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा। तो अगर आप फिट नहीं हो तो भी आपका खर्चा ऑपरेशन के पहले बनने वाला है। ऑपरेशन के बाद भी अगर आप फिट नहीं हो, आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, कुछ भी खा लेते हो, बाहर का खा लेते हो, इन्फेक्शन शायद लग जाता है आपको, दवाई टाइम पे नहीं लेते, एक्सरसाइज ठीक से नहीं करते, वो सारी बातें आप ध्यान नहीं रखोगे तो ऑपरेशन बाद का की खर्चा आपका बढ़ता जाएगा। दवाइयां ज्यादा लेनी पड़ेगी, डॉक्टर्स को बार बार दिखाने जाना पड़ेगा, तो वो सारा खर्चा भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो मतलब कि तीसरी जो खर्चे में बात आती है वो आप पे डिपेंड करती है, आपके हेल्थ पे। आप अपना कितना ध्यान रखते हो उस पर आपका खर्चा डिपेंड होता है। आप अपना अच्छी तरह से ख्याल रखोगे तो आपका खर्चा कम होगा, क्योंकि आपके ऊपर दवाइयां कम लगेगी, डॉक्टर्स के पास बार बार नहीं जाना पड़ेगा, रिपोर्ट्स कम करवाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद जो भी खर्चा होता है वो आपके हेल्थ के ऊपर निर्भर रहता है। तो अपने आप को फिट ज्यादा से ज्यादा रखोगे तो खर्चा लाइफ टाइम के लिए कम आएगा। और चौथी बात, खर्चे के बारे में आप सोच रहे हो तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हो तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है, उसका आप फायदा उठा सकते हो। जैसे कि गुजरात के हो आप, तो जैसे कि हमारे गुजरात में माँ कार्ड चलता है, ठीक है। तो माँ कार्ड में बहुत सारा फायदा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ऑपरेशन के वक्त और ऑपरेशन के बाद भी। और अगर आप गुजरात से बाहर हो तो आयुष्मान कार्ड भी चालू किया है गवर्नमेंट ने, उसमें भी बहुत सारा फायदा होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की ये जो स्कीम्स है उसका फायदा आपको लेना है तो ये सारी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, ऑपरेशन भी और ऑपरेशन के बाद भी जो कुछ भी होता है, रिपोर्ट्स, डॉक्टर विजिट और दवाइयां, ये सारी चीजें। तो टोटल अगर आप खर्चे का सोच रहे हो तो 4 चीजें मैंने बताई। पहला ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन बाद का खर्चा, और तीसरा डिपेंड करता है आपकी हेल्थ के ऊपर, और चौथा गवर्नमेंट की स्कीम्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही चलेगी। तो दोस्तों खर्चे में कुल मुताबिक बात यह है कि बहुत कुछ चीजें होती है। आप क्या करते हो, कहां ऑपरेशन करवाते हो, अपना कितना ख्याल रखते हो, आपकी उम्र क्या है, आपको डोनर कौन सा मिलता है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप क्रॉस में जाते हो तो थोड़ा सा खर्चा ज्यादा लगता है, केडेवर में जाते हो तो उससे थोड़ा ज्यादा खर्चा और लगता है। अगर आपकी अस्पताल बहुत दूर है तो भी खर्चा लग जाएगा, क्योंकि आपका खर्चा अगर हॉस्पिटल निकाल रही होगी लेकिन फिर भी आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स जो आपके साथ रहते हैं उनका खर्चा तो कोई नहीं देने वाला, तो उनका खर्चा भी लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद रखता हूं कि मैंने इस वीडियो में बहुत सारी बातें क्लियर की है, आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है, लेकिन बहुत सारे डाउट्स शायद मैंने क्लियर कर लिए होंगे इस वीडियो में। और भी कोई क्वेश्चन है आपको ऑपरेशन के खर्चे के बारे में या फिर ऑपरेशन खर्चे के बाद के बारे में, दोस्तों मैंने एक और वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने बात किया है कि ऑपरेशन के बाद दवाई का और रिपोर्ट्स का खर्चा कितना आता है।
वो भी आप देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो बस यही सारी चीजें मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे और आप अपने ऑपरेशन के लिए जल्दी से जल्दी आगे बढ़ोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी भी तबीयत मेरी तरह एकदम हेल्दी हो जाए, एकदम ठीक हो जाए और आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। कोई कंफ्यूजन है आपको, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस हम बनाते रहते हैं अपने एक्सपीरियंस से और डॉक्टर्स को पूछ के जो भी हमें नॉलेज होता है, जो सही नॉलेज होता है उसकी सही जानकारी हम देते हैं। जो सच में हमको पता नहीं होता है उसका हम आंसर नहीं देते हैं, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि ना बताए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप कुछ कमेंट्स में पूछते हो और हम जवाब नहीं देते हैं तो उसका मतलब ये है कि या तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम कुछ गलत बताना नहीं चाहते, या फिर हम उस पर वीडियो बनाने की सोच रहे हैं। अगर वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब ज्यादा लोगों की वो परेशानियां है, ज्यादा कमेंट्स उस टॉपिक पे आते हैं तो उस पर भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो इसी तरह से आपका प्यार हम पे बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।